नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। तिरंगा लहराते रहिए, तिरंगे की आन बान शान का जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जब तक मोदी है तब तक गुजरात और भारत में आतंकवाद को आंख उठा के भी देखना नहीं चाहिए। मोदी है तब तक आतंकवाद को खुला चेतावनी दे दिया है और मोदी बोलता ही है कि जो विकास का कार्य हमारा काम है विकास करना, भारत के गरीबों का विकास करना, और उनका काम है भारत को उंगली करना। बरोबर सीधी चेतावनी दी है। और जब तक मोदी है तब तक मैं आतंकवादियों को बोलता हूं कि भारत की तरफ नजर करके भी देखना नहीं चाहिए। और दाहोद में एक गर्व की बात है कि मोदी साहब ने जो दिया है, जो इंजन है, जो 9000 हॉर्स पावर का जो दाहोद में बनेगा और 2 दिन में एक इंजन बनेगा, तो दाहोद से उससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। धन्यवाद। हमने बहुत अच्छो काम कियो है और दाहोद में आज एटलो मोटो प्रोजेक्ट ઊભું કર્યું તો એનામાં मतलब છોકરાઓ કામ કરશે, કેટલા હજાર છોકરાઓ કામ करसे, रोजी रोटी मिलेगी। ये सिंदूर ऑपरेशन का बहुत अच्छा कार्यक्रम किया इसने और सिंदूर का बराबर हिसाब चुका दिया, तिरंगा बराबर लहरा दिया हमारा साथ में हो। और हमारा मोदी साहब हमारा दाहोद का जिला का ही है और हमारा हमारा झालोद दाहोद जिला का ही है और हमारे लिए बहुत अच्छे गर्व का और बहुत उत्साह से आए थे। इतना उत्साह जोर भर हम आए थे मोदी जी को स्वागत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मोदी जी हमारे गांव में आया। हम बिल्कुल हमारे खुशी इतनी हुई कि जिसकी कोई हद नहीं है। जितनी हमको सहाय मिली है बहुत अच्छी मिली है उनको तरफ से। विधवा बहनों को मैंने 800 बहनों को पेंशन दिलवाने का काम करवाया है, अभी मैं कर रही हूँ। मोदी साहब ने बहुत सारे हमारे साथ बहुत हमारे लिए बहुत काम किया है। खूब हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी हमारी बहुत मेहनत है। हाँ, बहुत अफसोस भी बहुत हुआ, दुख भी बहुत हुआ और इनके सामने जो उनका गुजरात के लोग ने सामना किया ना, वो भी बहुत अच्छा किया। उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा काम किया है। इससे सभी सैनिकों को पुरजोर से होश से काम करने का मौका मिला है। भाई वंदे मातरम, भारत माता की जय। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कानून व्यवस्था खराब है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। विशेष रूप से अनुसूचित जात और दलितों के खिलाफ महिला उत्पीड़न की शिकायतें आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह असफल रही। देखिए, लगातार अपने 100 दिन के इस कार्यकाल में दिल्ली की ये नई सरकार काम कर रही है। आप सबने देखा 24/7 दिल्ली की सरकार
राज्य की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे रही है और 30 तारीख को जब हमारे 100 दिन पूरे होंगे तो 31 तारीख को जनता के सामने हम अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, जनता को अपने किए हुए एक एक कार्य का ब्यौरा देंगे। निश्चित रूप में जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई, हमारा कर्तव्य है कि हम दिल्ली को जानकारी दें कि इस 100 दिन के कार्यकाल में हमने जो जो काम किए, जिन जिन योजनाओं को हम यहाँ पर लेकर के आए, वो सारा ब्यौरा हम 31 तारीख को जनता के समक्ष रखेंगे। देखिए, दिल्ली में जल भराव सालों से हो रहा था, परंतु इतनी अधिक बारिश होने के बाद रिकॉर्ड तोड़ 2 बारिश यहाँ पर हुई है। 3 बारिश, तीनों रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी, आंधी तूफान के साथ आई, फिर भी शहर में स्थिति कंट्रोल की थी। पानी जो था वो समयबद्ध तरीके से घंटे भर में सभी नालियों से निकला। जितनी डीसिल्टिंग इस बार दिल्ली में हुई है, ऐतिहासिक है ये बिल्कुल। हमने 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जो है एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और बड़े नालों से निकाला है, जिसका पूरा का पूरा क्रियान्वयन आप सब ने देखा। लगातार हमने हर नाले की सफाई को पूरी तरीके से ऑब्जर्वेंस में रखा और इस बार सबसे कम दिल्ली में जल भराव की स्थिति है और भी आने वाले दिनों में इसको पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है। एक एक जल भराव के पॉइंट का हमने नोडल ऑफिसर बनाया था, जिसकी देखरेख में उस ड्रेन का पूरा वॉच आउट हो रहा है और जहां पे भी कुछ भी कमी पाई जाएगी, निश्चित रूप में उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिल्ली की सड़कों पे इस बार जिस तरीके से पहले जल भराव होता था, उस तरीके का जल भराव ना हो। देखो, नेचुरल कुछ तो रहेगा ही, क्योंकि आपका एकदम से इतने क्यूबिक मीटर जब बारिश होती है तो वो ड्रेन जो है पानी लेने में थोड़ा समय लगाती है, परंतु पानी खड़ा रहे, उसकी वजह से अव्यवस्था फैले, ऐसा सरकार कतई नहीं होने देगी। और पूरे जोरों से इस समय दिल्ली की सभी ड्रेन्स पे सफाई का काम चल रहा है। देखिए, कोरोना के मामलों का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है जो कि पूरी देखरेख कर रही है, स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई स्थिति नहीं है और उसको हम संज्ञान में है और पूरी तरीके से देखरेख हो रही है। मुझे ये खबर अभी शाम को ही मिली है और मेरा उस परिवार से बहुत ही पारिवारिक संबंध रहा है, लालू यादव जी से। परिवार से आज नहीं, पुराना मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स कहता रहा हूँ। अब आज की ये डेवलपमेंट जो हुई है, ये थोड़ा चौंकाने वाला। मैं अभी खुशी और सदमा नहीं कहूँगा, ये चौंकाने वाला है। लेकिन मुझे इसको और देखना पड़ेगा कितना परिपक्व हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। उसके बाद अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि अभी आपसे मिलने से 5-10 मिनट पहले ही मुझे पता चला। देखिए, मैं किसी के सेहत के बारे में मैं कभी टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। ये ऐसी चीज़ है, किसी के साथ भी हो सकता है। नीतीश बाबू का मैं बहुत आदर करता हूँ, वो भी मुझे बहुत मानते हैं, बड़े भाई की तरह मुझे देखते हैं। वो ये उनकी बड़प्पन है शायद, लेकिन अभी किस कारणों से वो नहीं आए हैं तो मैं उस पर अभी कैसे कुछ कह सकता हूँ। मैंने सुना है कि और भी कुछ हमारे मुख्यमंत्रीगण जो हैं और भी नहीं आए थे नीति आयोग, तो उसमें ये भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर बंगाल के नीति आयोग में आने का उनको क्या लाभ दिखा होगा। अभी बंगाल का करीब 2 लाख करोड़, 1,76,000, 1,86,000 करोड़ केंद्र ने रोक कर रखा हुआ है। बंगाल के गरीबों का पैसा, बंगाल के डेवलपमेंट का पैसा, बंगाल के ये मनरेगा का पैसा, बंगाल के किसानों का पैसा, ये वहाँ के हाउसिंग का पैसा, तो ये सब वहाँ रोक के रखा हुआ है। बार बार वो कह चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, बार बार हम लोग जोर दे चुके हैं, अब वो पैसा मिलता नहीं है। तो मीटिंग में उनको लगा होगा कि शायद टाइम पास है, टाइम पास के लिए जब वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ मीटिंग से क्या होगा, परिणाम चाहिए, परिणाम के बगैर कुछ नहीं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें, तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की,
तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया का समर्थन देश के साथ में है, क्योंकि पूरी दुनिया आतंकवाद को देख रही है। और जिस तरह पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के कहते हैं पूरी तरह उसके साथ होकर और प्रश्रय देकर जो 26 निरीह पर्यटकों को मारा, पूरी दुनिया ने भर्त्सना की। पूरी दुनिया ने उस घृणित कार्य का एक साथ कैसे कंडेम किया। और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला, पूरी दुनिया ने सराहा। अब हम, क्योंकि हमेशा आप देखो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर की धमकी देता है और वो हम कह सकते हैं ना, एक आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला, आतंकवाद को बढ़ाने वाला देश। पूरी दुनिया में हमारे जो माननीय सांसदगण हैं, पूरी दुनिया में जाके उसको बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तान किस तरह लगातार हमले करवा रहा है, आतंकवादी को प्रश्रय दे रहा है, आतंकवादियों को बढ़ा रहा है। तो जहां जहां हमारे माननीय सदस्यगण प्रतिनिधि मंडल गया है, जिन जिन देशों में, वहां के लोग और वहां की सरकार पूरी साथ खड़ी है। और हम तो, मैं खुद होके आ रहा हूं बहुत जगह, और मैंने देखा कि हर कोई आम लोग भी ना, दूसरे देश में रहने वाले आम लोग भी, वो लोग भी आतंकवाद से परेशान हैं, वो भी भारत के साथ खड़े हैं। तो जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, पूरी दुनिया भारत के उस
जीरो टॉलरेंस के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प जो था 2047 विकसित भारत का, और इसीलिए हमारी आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, कोई मुख्यमंत्री हो, लेकिन सबका लक्ष्य क्या है? भारत को बढ़ाना, भारत को शक्तिशाली बनाना। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प, जो मेहनत, भारत को उत्तरोत्तर बढ़ाना, कल दुनिया ने देख लिया। 140 करोड़ देशवासियों ने देखा किस तरह जापान को पछाड़कर हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, $4 ट्रिलियन की। किसी को इतना एहसास नहीं था, पूरी दुनिया हतप्रभ थी। हाँ, दुनिया के अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी भारत की हो जाएगी। और जापान जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो बहुत आगे है, और उसको पछाड़ना एक बहुत सुखद संदेश है। वही एक कहते हैं ऑक्सीजन का काम। और 2047 एक कलेक्टिव बढ़ाना, देश एक होके, जैसे देश कैसे एक हुआ, पूरी दुनिया कैसे एक हुई। मोदी जी ने कहा कि घंटी बजाओ कोरोना के खिलाफ, देश खड़ा हो गया, झोपड़पट्टी से लेकर महल में रहने वाला घंटी बजाने लगा। मोदी जी ने कहा कि भाई फूल बरसाओ, पूरा देश फूल बरसाने लगा। मोदी जी ने कहा योग करो स्वस्थ रहोगे, पूरी दुनिया योग करने लगी। मोदी जी ने कहा कि भाई मिलेट्स खाओ स्वस्थ रहोगे, पूरी दुनिया मिलेट्स खाने लगी। और मोदी जी ने कहा कि भाई आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ, आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। और मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ी चोट, और आने वाले दिनों में देखना कि जो 2047 का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प वो भी पूरा होगा। कि मोदी जी ने जो जो संकल्प लिया इस देश में, वो संकल्प धरातल पे उतरा, वो संकल्प पूरा हुआ। आज गांव से लेकर पंचायत से लेकर नगर महानगर तक सब लोग का एक ही एम है 2047 विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। उनसे मिलकर बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता हुई, बहुत ही प्रसन्नता हुई है। बस यही कहना चाहिए, हमने अपने राष्ट्र के लिए जागरूक होना चाहिए। बस सबने राष्ट्र की सेवा करना चाहिए मिलकर के। हाँ, एक राष्ट्र एक भारत श्रेष्ठ भारत, फौज के अंदर या जैसा देश की सेवा में लगना चाहिए सभी ने मिलकर के। और जब तक हम सब देश में जवान बच्चे नहीं लगेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जवान बच्चों का सभी का काम है ये कि देश में, और लड़कियों का लड़कों का सबका मिलकर के इकट्ठा होकर के देश को आगे बढ़ाना है। अब हमारा धर्म बनता है कि हम इनको शिक्षा सिखाएं, शिक्षा दें कि भाई बच्चे जब अगली लड़की आगे बढ़ेगी तभी पर्व आगे बढ़ेगा। क्योंकि भारत माता का क्या मतलब है। बहुत खुशी हुई कि जिससे हम वो बोल नहीं सकते जितनी खुशी हुई है। और मोदी से जिसे मिले, उन्होंने जो हमारे से स्वागत किया, सारे शहरों में भी बात किया, कुछ बोले भी, तो बहुत खुशी हुई है। मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी बच्चियों को नहीं पढ़ाते, पढ़ाना चाहिए लड़कियों को। लड़की और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है, इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। हर घर से हर एक लड़की को पढ़ाना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ देश की सेवा के लिए। मुझे बहुत खुशी इस बात का प्रसन्न है कि जो बहनों का हमारा सिंदूर था, हमने उसका बदला लिया, तो उन बहनों को भी खुशी हुई। और इस तरह से होना चाहिए, बस आगे चल के होगा तो उसका भी इसी तरह से उनको अंजाम दें। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो उनके फेस में जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे, और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रियटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मेरी ट्विन सिस्टर है, मुझसे 15 मिनट्स बड़ी है, तो अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है। क्योंकि कंट्री के लिए जब आपकी देश के लिए जो है आपकी बहन, जब आपकी सिस्टर उसमें उसका एक पार्ट होती है, तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है।
मुंबई में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। हालांकि प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सावधानियां बरती हुई है। वहीं किसी भी घटना को रोकने के लिए जुहू बीच पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। अरब सागर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। सुबह 11:24 बजे के लिए हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। उस समय लहरों की ऊंचाई 4.75 मीटर तक पहुँचने की उम्मीद है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।